बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। लाइव आप जुड़े हैं, दैनिक खबर की यह लाइव प्रस्तुति है और बेहद खास मुद्दे पर आपसे बात करनी है। जैसा कि पता है आप सभी को, कल कारगिल विजय दिवस था और हजारीबाग में भी इसको लेकर चल रही थी तैयारियां और तस्वीरें भी आ रही थी। शहीदों के सम्मान में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 25 साल कल हो गए थे उस विजय गाथा की, जिसको लेकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हमारा मस्तक हमेशा ऊपर रहता है। उसका एक कारण ये है कि हमारे जो देश के जवान हैं वो अपना प्राण न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं करते और तिरंगे में लिपट कर पूरे देश का मान सम्मान तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं वो वीर गाथा सुनाने के लिए अपने बच्चों को, और ये पूरे भारत में ऐसा होता है। तो उसी को लेकर कल बहुत बड़ा दिन था जब कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था। कुछ तस्वीरें हैं हजारीबाग की शहीद स्मारक की, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और कई बार मैं इस शहीद स्मारक में आया हूं और कई बार मैंने कोशिश की है लोगों को बताने की, जागरूक करने की, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय प्रशासन हो, कि भाई शहीदों के सम्मान में क्या कुछ हो रहा है। हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब बताया था कि बगल में ही सर्किट हाउस है जो जगमगाता रहता है। यहाँ बाबू साहब, मंत्री, नेता, विधायक तमाम लोग पहुंचते हैं, लाइट से जगमगाता रहता है और ये पूरे अंधकार में रहता है। ये शहीद पूरे अंधकार में रहते हैं और जिनको लेकर तमाम बातें होती हैं, भाषणों में जिनका जिक्र होता है। कोई भी मौका अगर हो तो इनके बारे में जिक्र जरूर होता है कि हम शहीदों का किस तरीके से सम्मान करते हैं, वो लेकिन सिर्फ बोलने के लिए होता है। लेकिन यहाँ कुछ क्या होता है वो तस्वीरें हमने दिखाई थी। अभी साफ सफाई हुआ है क्योंकि ये कल कारगिल दिवस मनाया गया है। यहाँ भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं जय जवान शहीद स्मारक, वही वो प्रतीक चिन्ह है जहाँ पर शीश नमन करते हैं तमाम हजारीबाग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस देश में और हजारीबाग में, इस जिले में शहीदों का सम्मान होता है। वो तस्वीर तो हम दिखाते ही हैं कि ये उपेक्षा का शिकार है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चलता है, किस तरीके से ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी देश की जो शान है, जिसके लिए अपनी आहुति देते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं। तिरंगे का हाल आप देख लीजिए, ये पूरा ये मिट्टी से सना हुआ है और इसी तरीके से ये यहाँ था। इसको हमने मोड़ के नीचे था, ये इसको यहाँ पर रखें। और बाकी वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम ये इसलिए दिखा रहे हैं ना, ताकि ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं दिखा रहे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आप तस्वीरें खिंचाकर यहाँ से नहीं जा सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है कि शहीद स्मारक और शहीदों का सम्मान, देश के वीर जवानों का सम्मान क्या करते हैं। ये देखिए, ये सम्मान आप करते हैं। थोड़ा पीछे से दिखाइएगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। पीछे से दिखाइए, ये सामने वो शहीद स्मारक बना हुआ है और वही सामने में देखिए जितने भी लोग आए थे। अब मैं ये नहीं जानता कि किसने किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। ये हाल देखिए, ये खाकर जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी परोस दी गई है, ये ऐसे आप शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। ये आप शहीदों का सम्मान इस तरीके से कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, आप ये गंदगी देख सकते हैं। खाने का डब्बा जो है, खाना खाने के बाद जो भी डब्बा नाश्ता है यहीं पर फेंक दिया और उसमें मतलब ये बदबू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ छीना झपटी हो गया, लूट लिया, सामान बांटने नहीं दिया, लूट लिया। आप देख रहे हैं कि किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए थी। कल कारगिल दिवस मनाया गया, जो मैं कहता हूं कि एक दिन ही तो होता है उनके लिए, बाकी पूरे साल तो आप छोड़ ही देते हैं वैसे। और कल भी जब आप यहाँ पर आए थे उनके सम्मान के लिए, शीश नमन करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, फिर आपने क्या किया वो देख लीजिए। थोड़ा दूर से दिखाइए ताकि लोगों को पता चले। ये झंडा जो था ना, सोने फेंकल था, हम उठा के तिरंगा झंडा फेंका हुआ था। देखिए वही बात है ना, लूटे में फेंक दिया, झंडा भी फेंका हुआ था। देखिए यही शहीदों का सम्मान हुआ है। उसी कारगिल दिवस के दिन शहीद स्मारक का ये परिसर है और उस परिसर के अंदर में आप देखिए किस तरीके से ये गंदगी पसरी हुई है। जूठा जो है पसरा हुआ है, खाने का डब्बा जो यहीं अंदर में ही फेंक दिया गया है। कितनी जिम्मेदारी आपने निभाई है, किस तरीके से शहीदों का सम्मान किया है, ये आप देख लीजिए। आपसे भैया हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा सम्मान मत करिए ना।
सिर्फ भाषण देने के लिए, तस्वीरें खिंचाने के लिए शहीद स्मारक में गंदगी पसारने क्यों आते हैं? देखिए ना क्या करके रखा है आपने। वहां पर शहीद स्मारक दिखता है सामने में, जो वो उनका जो उनके सम्मान के लिए वो बनाया गया है, और जस्ट वहीं सामने में ये देखिए गंदगी, पूरा डब्बा फेंक कर, पूरा गंदगी पसार कर चले गए हैं। इससे पहले भी हुआ है, बहुत कुछ यहाँ हुआ है, लेकिन इस तरीके से गंदगी नहीं देखा कि किसी ने खाना इस तरीके से फेंक कर, मतलब वो उसी तरीके का हो गया ना कि मंदिर में आप जाते हैं तो क्या पूरा वहीं खाना खा लेंगे, वहीं गंदगी पसार देंगे? आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते थे, डस्टबिन रख सकते थे, उसमें डब्बे में डालकर उसको बाहर हटवा सकते थे, फेंक सकते थे। लेकिन आपको लगा कि एक तस्वीर ही तो खिंचवानी है, तस्वीर खिंचवाएंगे, बाजार बनाएंगे और निकल जाएंगे। ये देखिए, तकलीफ होगी, हमें मालूम है, इसके बाद लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ होनी भी चाहिए आपको कि आपने जो किया है वो आहत करता है, शर्मसार करता है। उन शहीदों के सम्मान में जो कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके सम्मान में आपने ये क्या किया है, ये आप देखिए। वो देश के वीर जवान जो तनिक भी वो देर नहीं करते जब देश के सम्मान की बात होती है, जो बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में हो या कश्मीर के वादियों में हो, बर्फीले इलाकों में हो, झटके भर में वो तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं या दुश्मनों का प्राण ले लेते हैं। अब उन्हीं के लिए विजय दिवस है कारगिल, जो 1999 में जो लड़ाई हुई थी, कारगिल युद्ध जो हुआ था, और वो दुर्गम स्थिति में, दुर्गम पहाड़ियों पर जहां पाकिस्तानी बैठे थे, जो आतंकवादी बैठे थे, जिसमें पाकिस्तानियों ने साथ दिया था, उनके सैनिकों ने साथ दिया था। पहाड़ी की ऊंचाई से आप समझिए नीचे भारतीय सेना थे और उनसे लड़ाई करनी थी। आप किसी भी सैनिक से बात करेंगे तो जो कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं वो आपको बता पाएंगे कि कितना मुश्किल युद्ध रहा था। तो जो शहीद हुए थे उस युद्ध में, उन्हीं के सम्मान में तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और उसी के सम्मान में आपने ये किया है कि पूरी गंदगी पसार कर गए हैं, पूरा खाना जूठा वूठा सब फेंक कर गए हैं। अब इसकी सफाई कौन करवाएगा? आप ये नगर निगम के भरोसे छोड़ कर गए हैं। तो हर बात पे नगर निगम को दोषारोपण नहीं किया जा सकता, ये आपकी जिम्मेदारी थी। बतौर नागरिक आपके भी कर्तव्य है कि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी, और जो दिन आपने चुना था, खास दिन जो चुना था कारगिल दिवस, उस दिन तो सम्मान करते, बाकी दिन तो कोई नहीं देखता। बाकी देख लीजिए, सामने पड़ा है, ये सामने पड़ा है तिरंगा। देखिए ना तिरंगा की स्थिति क्या है। इसी तिरंगे में लिपटने के लिए जो हमारे सैनिक होते हैं वो तैयार होते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी जो गार्ड साहब भी आए थे वो भी बोले कि ये फेंका हुआ था। ये देखिए स्थिति देख लीजिए, तिरंगे की स्थिति देख लीजिए। मत पकड़िए ना तिरंगे को। क्यों पकड़ते हैं जब उसका सम्मान नहीं कर सकते? तो जब तिरंगा इसी तरीके से आपको फेंक देना था तो फिर उसको पकड़ते क्यों हैं आप? और बहुत बार तस्वीरें हमने दिखाई है शहीद स्मारक की, एक बार नहीं 4, 5, 6 बार तो जरूर तस्वीरें दिखाई होंगी, जिसमें हमने कई बार अनुरोध किया था कि भाई इनके लिए तो सबसे पहले काम होना चाहिए था। यहाँ से नज़र नहीं हट रही है, ये तस्वीर से नज़र नहीं हट रही है जहाँ पर ये शहीद स्मारक के अंदर में ये गंदगी परोसी हुई है, जूठा खाकर फेंका गया है, यहाँ बदबू आ रहा है। आप देखिए मक्खी भिनभिना रहा है उसके अंदर, वहीं शहीद स्मारक के परिसर में। एक अच्छी पहल यहाँ पर होती हुई दिख रही है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए एक शेड तैयार हो रहा है। आप देखिए यहाँ इसी शहीद स्मारक परिसर में एक शेड तैयार हो रहा है, और जो बातें लगातार हम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसकी एक पहल होती दिख रही है, और इसका क्रेडिट जाता है पूर्व सांसद जयंत सिन्हा जी को। उन्होंने सांसद निधि से, वो पूर्व सांसद हैं, हालांकि अभी मनीष जायसवाल सांसद हैं, तो उनके द्वारा, उनके सांसद निधि से ये शायद उनका अंतिम कार्य था, जो ये शायद 10 से 11 लाख के बीच में ये शेड तैयार हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। और मैं ये भी बता दूं, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था और कहा था कि सर वो उपेक्षा का शिकार है शहीद स्मारक, जिसके बारे में हर लोग बात तो करते हैं लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो हमने कहा था कि सर अगर डीएमएफटी फंड से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने इस बात में हामी भरी थी कि उसके लिए कुछ करेंगे। तो ये हमें कल ही पता चला कि यहाँ पर एक शेड तैयार हो रहा है। देखिए काम हो रहा है, लगातार काम चल रहा है इस परिसर में, ये बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए लोग काम कर रहे हैं और करीब करीब ये लगता है कुछ दिनों में तैयार हो जाना चाहिए। काम लगातार लगा हुआ है। 2 तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर कारगिल दिवस के दिन जो लोग यहाँ पहुँचे थे, जिस तरीके से गंदगी फैलाई, अब कौन किसने किया, बहुत सारे लोग आए थे, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध होगा, अगर आप खाना खिलाते हैं, डब्बा परोसते हैं, तो कृपया ऐसे सम्मान में छोड़कर मत जाइए। देखिए फिर से वही नज़र चली जाती है।
इसी यही नज़र चली जाती है। एक बार इधर से दिखाइए तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। आप देखिए, यहाँ से दिखाने की कोशिश करिए। सामने आप देखिए शहीद स्मारक आपको नज़र आएगा, और दूसरी तरफ ये आपको जूठा खाना फेंका हुआ, डब्बा फेंका हुआ, बहुत सारे डब्बे फेंके हुए हैं। और तिरंगा किस तरीके से किस हाल में है वो भी मैंने आपको दिखाया। तिरंगा भाई देश की आन बान शान है। अब तिरंगा वही होता है ना कि आप जब किसी चीज़ को करते हैं तो जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार रहिए। सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए अगर आप करते हैं तो माफ़ करिएगा, वो तस्वीर अच्छी नहीं जाएगी, न समाज के लिए, न आपके लिए, न शहीद के जवानों के लिए, न देश के जवानों के लिए। तो वही तस्वीरें मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। यह हजारीबाग शहीद स्मारक है जहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, वो भी कारगिल दिवस, विजय दिवस के दिन ये हुआ है। और वो दूसरी तस्वीर जो बड़ी पॉजिटिव तस्वीर आई, जिसमें हमने कहा कि पूर्व सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा सांसद निधि से तकरीबन 10 लाख या 11 लाख के बीच में ये शेड का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर मैं लगातार आवाज़ उठा रहा था, लगातार बात कर रहा था कि ये इस तरीके से डेवलप हो जाना चाहिए कि लोग यहाँ पर रुक जाएं, लोग यहाँ पर ठहर जाएं, लोग आ जाएं, अपने बच्चों के साथ आ जाएं। जो कम से कम हजारीबाग ज़िले के जितने भी शहीद हैं उनका यहाँ पर फ़ोटो लगना चाहिए, या फिर आप उसको अलग तरीके से दिखा सकते हैं, पार्क के रूप में तब्दील कर सकते हैं, शहीद स्मारक को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और ये मुख्य सड़क पर है तो लोग यहाँ पर रुकेंगे, और हजारीबाग का तो बड़ा नाम होगा ही। हम देश के वीर जवानों का सम्मान कैसे करते हैं, इसका भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे झारखंड में और दूसरे जगहों पर कि हजारीबाग एक ऐसा जगह। तो इसको लेकर लगातार हम आवाज़ उठा रहे थे, लगातार हम बात कर रहे थे। उसमें 2 तस्वीरें आई विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के दिन। एक वो वाली तस्वीर जिसमें आपने तस्वीरें खिंचवाई, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। गंदगी परोस कर चले गए, जूठा फेंक कर चले गए, आपने साफ करने की जहमत नहीं उठाई। आपने ये नहीं सोचा कि भाई कल कोई आएगा और देखेगा तो उसका क्या असर होगा। हालांकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर आए थे और यही देखने के लिए, जब पता चला था कि शेड बन रहा है तो सोचा उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन ये देखकर बड़ा दिल दुखा, बहुत मन आहत हुआ। भाई देश के वीर जवानों की बात करते हैं ना तो सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वही चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।